तो जरूर आएगी। आगे चलते हम लोग काली पहाड़ी की तरफ। काली पहाड़ी की तरफ? काली पहाड़ी की तरफ चलेंगे, वहीं पर डाकू श्रेणी अपने असलहे और दारू के साथ में वहीं पर अपने गिरोह के साथ में मिल जाएगी, हम लोग उसे दबोच लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे लेंगे, हैं। हाथों पकड़ेंगे, उसे उठा कर लाएंगे, साले जेल के अंदर बंद करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। बिल्कुल इनाम मैं दूंगा। बहुत बड़े बड़ा मेरे घर पे जाकर तू धमकी दिया, मैं छोड़ू नहीं, मार डालूंगा मैं, झटका कर तू मेरे धमकी। तेरी ये मजाल अर्जुन प्रधान, ये मेरी खोपड़ी की चाल देखिए। मैं पारस प्रधान बताया और मेरे बात विश्वास होकर काली पहाड़ी पा गए हो। इसका मतलब यहाँ कोई मेरे साथ धोखा ही है। कोई शेरनी नहीं है, हैं? यहाँ मैं धोखा किए हो मेरे मेरे साथ। पत्नी के पास गया था, उसे मारा या पीटा। हराम अर्जुन प्रधान, मैं तेरे घर गया था, तेरी पत्नी को मारा था। अगर हराम जादे तू गिरा होता ना, कुत्ते की तरह बांध करके थाने लाता। मेरा रिवाल्वर लेके थाने तू शेर बन रहा है, हाँ? अरे दोनों कातिल से माहौल को रुख मोड़ देता हूँ। मैं वो कातिल हूँ दुश्मन का पंजा तोड़ देता हो तो मेरी बात से कुत्ते। और मारना चाहता है अरे हरामी मुझे, डरने वाला नहीं तुमसे ये शेर है, पाप का तेरे अर्जुन ये खड़ा भर गया, देर भगवान के घर में अंधेर। हो गया आज तू यही भस्म हो जाएगा, भोले बाबा की पहाड़ी पे तुम सड़ोगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। हराम जादे, हाँ जैसी ये तो अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, इससे गोली लगी हुई बेहोशी की हालत में उठा ले जाती हूँ, इसको हॉस्पिटल दवा में कराती हूँ। अब इस दुनिया में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, उड़ गई हूँ इस दुनिया से, चल रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अब मैं जीकर भी क्या करूंगी। अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ, चल रही हूँ उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर
जान देना चाहती है। हाँ की रहने वाली है। सरदार जी, आप मेरा नाम जानना चाहते, मेरा पता जानना चाहते? सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माता पिता थे। पिताजी का नाम अमरपाल किसान और माता का नाम अनारकली था। मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम अंजलि है और मेरा भैया जिसका नाम अनिल कुमार था। दिवाली का त्योहार था सरदार जी, घर में खुशियाँ छाई थी। मेरे भाई बहन बाजार गए हुए थे और मैं चारा काटने के लिए खेत में गई थी सरदार जी। मैं चारा काट के जब खेत से लौटती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि न जाने कल मेरे माँ और बाबूजी को मार डाला। इसलिए मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे से मेरे गांव का ही प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी बीवी आशा परवला मेरे भाई बहन को गाड़ी में बैठा के हवेली से कहीं दूर लेके चले जा रहे थे। अरे मैं वहाँ छुप कर ये सब देख रही थी और मैं यहाँ से छुपके छुपके वहाँ से भाग गई सरदार जी। लेकिन सरदार जी, ये मेरी आप बीती सुनकर आपकी आंखों में आंसू कैसे सरदार जी? आप क्यों रो रहे हैं मुझे बताइए। मेरी बात सुनो। अपने सीने से अपने सीने से और लगा ले मुझे पहचानने की कोशिश करती थी। क्या दीपावली का त्योहार, माता जी का घर में त्योहार मना रहे थे और हम चारा काटने गई थी। अभी का हम अपनी काम करेंगे वाला अपने माँ बाप को फोन कर दिया। नहीं, आप मेरी अंजलि नहीं हो सकती है। मेरी बहन अंजलि, अरे वो तो मेरी प्यारी बहन है, मासूम सी प्यारी सी। नहीं, मेरी बहन डाकू नहीं हो सकती। आप मेरी बहन नहीं हो। डाकू कैसे बन सकती है? अरे यार उस दिन की बात, हर दीपावली का त्योहार किसी माता पिता का भूल हुआ था। मैं अंजलि होती थी, अरे पहचानने में मुझे कोशिश कर। अंजलि, आज से तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। आज से बंदूक के बारे तुम्हें उठाना होगा दीदी, तुम्हें मेरी कसम है। आज से तुम्हें मैं डाकू। अंजलि मेरी बात सुनो मेरी बहन।
से लगा लो ये बहना मेरी। तुम्हें मेरी कसम है, आज तो तुम्हें रोना नहीं है दीदी। ये बंदूक का बाना उठाना हो, अपने माँ बाप को काटे चैन से नहीं बैठोगे दीदी। उठ गई बंदूक हाथ में मेरे, उठ गई चुकाऊंगी मैं। सुन ले यार जुल्मा आ रही, तेरी तेरे सीने पे गोली चलाऊंगी मैं। चल दीदी, खाई वो कसम जिस तरीके तूने खोल के आंसू रुलाया है अर्जुन प्रधान, कुत्ते की मौत अगर ना तुझे मारी तो मेरा नाम ठाकुर शेरनी नहीं। भगवान बड़ी विडंबना हो गई। मैं बेहोश था, अर्जुन ने जब मुझे मार दिया तो मैं बेहोश हो गया, मुझे बहुत चोट लगी थी। अब जब मैं होश में आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कौन यहाँ लाया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारे शरीर का खून बहुत गिर गया था, तुम्हें खून की जरूरत थी। तुम्हें लाने वाली कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरे अस्पताल में तुम्हें लेकर के ठाकुर शेरनी आई थी। तुम्हारे बचने का कोई उम्मीद नहीं था, खून बिल्कुल नहीं था। ठाकुर शेरनी अपना खून, अपना ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अवाक रह गया बाबू। ये भगवान, जिस शेरनी के पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था, ठाकुर शेरनी को जिंदा या मुर्दा मैं पकड़ूंगा, मैं मारूंगा। आज वही ठाकुर शेरनी मुझे जीवन दान दे दिया। साथियों, मेरी जान बचाने वाली और कोई नहीं हो सकती है। आखिर शेरनी का ब्लड कैसे मेरे ग्रुप में कैसे हो गया? दोनों ग्रुप कैसे हो गए? मेरी जान बचाने वाली ठाकुर शेरनी, मैं तुझे लाख लाख प्रणाम करता हूँ बहन। और मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा। अगर तू मुझे मिल गई मेरी बहन, तू मेरी सगी बहन है, लेकिन मैं तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बताऊंगा। तू मेरी जान बचाई है मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा करूंगा। साथियों, मेरा एक ही मकसद अर्जुन प्रधान है, जब तक उस कुत्ते को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कुत्ते हराम या भगवान, मेरी सजा पूरी हो गई।
मैं जेल से छूट कर बाहर आ गया हूँ। सोचता हूँ अपने घर चलूं, अपने भाभी से, अपने भैया से, परिवार वालों से मुलाकात करूं। हे भगवान, तू कैसा दिन दिखाया मुझे। मैं चल रहा हूँ इस वक्त अपने घर। रमोनी एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। रमोनी एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। जिंदा नहीं छोड़ा। मगर हम